हर सच के पीछे एक कहानी होती है जिसे दुनिया उसकी हकीकी शक्ल में देखती है। यह है ग्राउंड ट्रूथ स्टोरीज। मैंने 80% यहूदियों को दुनिया से मिटा दिया है और 20% छोड़ रहा हूं। मेरे मरने के बाद तुम समझोगे कि मुझे बाकी 20% को भी मिटा देना चाहिए था और यहूदियों को दुनिया से मिटा देना चाहिए था। मतन में हिटलर से मंसूब। हिटलर का नाम सुनकर फौरन ये सवाल जहन में आता है कि उसने यहूदियों का बड़े पैमाने पर कत्ले आम किया। लेकिन हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था और उसने उन्हें जर्मनी से क्यों निकाल दिया? इन सवालात के जवाबात के लिए कई किताबें लिखी गई हैं। सबसे दुरुस्त नुक्ता नजर मतन के मुताबिक यह है कि यह हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका मानना था कि दुनिया पर हुक्मरानी का हक सिर्फ जर्मन अवाम को है और जर्मनी की तरक्की के लिए जरूरी है कि तमाम गद्दारों को खत्म किया जाए, जो उसका दावा था कि इंसानी तरक्की की राह में रुकावटें हैं। मतन में इल्जाम लगाया गया है कि जर्मनी में रहने वाले कुछ यहूदियों ने जर्मन मुआशरे के खिलाफ खुफिया साजिश की और उसके दुश्मनों का साथ दिया। हिटलर की नजर में जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना नाकाबिल ए माफी जुर्म था। वो ये भी जानता था, मतन का दावा है, यहूदियों की कदीम तारीख किस तरह उन्होंने खुदा के नबियों के खिलाफ बगावत की। एक ईसाई के तौर पर उसका ख्याल था कि यहूदी उलेमा ने ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करने में किरदार अदा किया था, इसलिए वो उनको मलऊन नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक करना चाहता था। यहूदी ईसाइयों के बरक्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तस्लीम नहीं करते और बहुत से ईसाइयों ने इस इनकार को तकब्बुर के तौर पर लिया था। सदियों से गिरजाघरों ने सिखाया कि यीशु की मौत यहूदियों की वजह से हुई, जबकि जदीद मुअर्रिखीन और गिरजाघर सिखाते हैं कि यीशु को रोमी रियासत ने मौत के घाट उतार दिया क्योंकि हुक्काम उसे एक खतरा समझते थे। हुक्मरानों ने यहूदियों पर पाबंदियां आयद कीं, बाज मुलाजमतों और जमीनों की मिल्कियत पर पाबंदी। एक ही वक्त में पुराने गिरजाघरों ने सूद की इजाजत नहीं दी थी। बाद में रूस की खुफिया पुलिस ने सिय्योन के बुजुर्गों का प्रोटोकॉल तैयार किया, जिसमें दावा किया गया कि यहूदी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। इन दस्तावेजात में आलमी यहूदी रहनुमाओं की मबैयना मीटिंग के तबसरे शामिल थे, जिनमें तंजीमों और एजेंसियों के जरिए सियासत, मीडिया और राय ए आम को कंट्रोल करने के मंसूबों का खाका पेश किया गया था। ये प्रोटोकॉल अमेरिका समेत कई मुल्कों में तकसीम किए गए थे। नोट: ये दस्तावेज तारीखी तौर पर जालसाजी के तौर पर जाना जाता है। नवंबर 1938 की एक रात को पूरी रियासत में यहूदियों के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज शुरू हुआ। मतन कहता है कि यह मजबूरी से बाहर नहीं था, बल्कि पेरिस में एक जर्मन अहलकार की हलाकत के बाद जर्मन गुस्से का नतीजा था। 2 दिनों में 250 से ज्यादा इबादत गाहों को जला दिया गया, 7000 से ज्यादा यहूदियों के कारोबार को लूटा और तबाह कर दिया गया, दर्जनों लोग मारे गए और यहूदी कब्रिस्तानों, हॉस्पिटलों, स्कूलों और घरों को लूट लिया गया, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड देखते रहे। गलियों में बिखरे हुए टूटे हुए शीशों की वजह से इस रात को क्रिस्टल नाखट टूटे हुए शीशों की रात कहा जाने लगा। इसके बाद 30,000 यहूदी मर्दों को अमन में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार करके कैंपों में भेज दिया गया, जहां सैकड़ों हलाक हो गए। कुछ यहूदी खवातीन को भी गिरफ्तार करके मकामी स्टेशनों पर भेज दिया गया। यहूदियों के कारोबार को दोबारा खोलने की इजाजत नहीं थी जब तक कि उनका इंतजाम यहूदियों के हाथ से न ले लिया जाए। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जिससे यहूदियों की नक्लो हरकत बहुत हद तक महदूद हो गई। क्रिस्टल नाक्ट के बाद जर्मन और ऑस्ट्रिया के यहूदी बच्चों और नौजवानों की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। उन पर पहले ही अजाइब घरों, आवामी पार्टियों और स्विमिंग पूल्स पर पाबंदी आयद थी। अब उन्हें सरकारी स्कूलों से भी निकाल दिया गया। यहूदी नौजवानों को मुकम्मल खतरे का सामना करना पड़ा। बहुत से मायूसी में खुदकुशी कर ली। कई खानदानों ने भागने की कोशिश की। तकरीबन 17,000 पोलिश यहूदियों
को जर्मनी से बेदखल कर दिया गया। ये मतन कहता है जर्मनी के खिलाफ उनकी मुबैना साजिशों और हमलों की वजह से 9 नवंबर 1938 को पेरिस में एक जर्मन सिफारतकार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। यहूदियों की पहचान करके उन्हें सरकारी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। हिटलर के चांसलर बनने के 2 माह बाद अप्रैल 1933 जवाबित नाफिज होना शुरू हुए। इनमें से एक आर्याई पैराग्राफ में था जिसने यहूदियों को मुआशरे से निकालने का एहतिमाम किया। तमाम सरकारी मुलाजमीन को आर्याई नस्ल को साबित करने वाले दस्तावेजात फराहम करने थे। पहली बार कानून ने वजाहत की कि कौन यहूदी था। जिनके वालिदैन या दादा दादी यहूदी थे उनको उनके अहदों से बरतरफ कर दिया गया। 17 अगस्त 1938 को यहूदियों के लिए यहूदी नाम अपनाना लाजिमी हो गया। उन लोगों के लिए जिनके पहले नाम वाजह तौर पर जाहिर नहीं करते थे कि वे यहूदी थे, हुकूमत को एक इजाफी नाम की जरूरत थी। मर्द इजराइल और खवातीन सारा। मर्दों को अपने नामों के साथ इजराइल और औरतों को सारा लगाना पड़ता था ताकि मालूम हो कि वे यहूदी हैं। अक्टूबर में तमाम यहूदी पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। नए पर एक बड़े जे स्टैंप के साथ जारी किया गया था जिससे यह जाहिर होता था कि होल्डर यहूदी था। 17 अगस्त 1928 को यहूदियों के लिए यहूदी नाम अपनाना लाजिमी हो गया। उन लोगों के लिए जिनके पहले नाम वाजह तौर पर जाहिर नहीं करते थे कि वे यहूदी थे, हुकूमत को एक इजाफी नाम की जरूरत थी। मर्द इजराइल और खवातीन सारा। मर्दों को अपने नामों के साथ इजराइल और खवातीन को सारा जोड़ना पड़ता था ताकि मालूम हो कि वे यहूदी हैं। अक्टूबर में तमाम यहूदी पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। नए पर एक बड़े जे स्टैंप के साथ जारी किया गया था जिससे यह जाहिर होता था कि होल्डर यहूदी था। 9 सितंबर 1941 को एक नए हुक्मनामे में यह हुक्म दिया गया कि 6 साल की उम्र से यहूदियों को हर वक्त अपने लिबास पर पीले सितारे की शक्ल का बैज पहनना होगा जिस पर स्याह हुरूफ में लफ्ज जूड का निशान लगा हुआ है ताकि वे एक नजर में पहचाने जा सकें। अक्टूबर में जर्मनी से बाकायदा मुल्क बदरी का आगाज हुआ। मार्च 1942 में यहूदियों को भी अपनी रिहाइश गाहों पर सितारा आवीजा करना पड़ा। इसके बाद मतन में तबाही को होलोकॉस्ट कहा गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ ममालिक में इस लफ्ज के इस्तेमाल पर पाबंदी है और ये सजा का बाइस बन सकता है और इसे इस्तेमाल करने पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है। इसका दावा है कि यहूदियों ने इस इस्तिलाह से गैर मुनसिफाना तौर पर फायदा उठाया है और ये कि दुनिया यहाँ तक कि जर्मन भी आज तक उनके लिए आंसू बहाते हैं। मतन इश्तियाल अंगेज अल्फाज में मुसलमानों फिलिस्तीनियों के खिलाफ यहूदियों इसराइलियों के मुबैना मजालिम को बयान करता है। बड़े पैमाने पर कत्लो गारत, बेदखली और जारी जुल्म व सितम का दावा करता है और इस नुक्ता नजर की तायीद के लिए कहानियां पेश करता है। इसका इख्तिताम ये कहकर होता है कि यहूदियों का एक छोटा गिरोह है जो पुरानी मजहबी तालीमात पर यकीन रखता है और खुदा की नाफरमानी के तौर पर एक अलहदा यहूदी रियासत की मुखालिफत करता है, लेकिन ये कि ज्यादातर सहयोनी अपने मकसद को कभी नहीं भूलते और बेरहम होते हुए हमदर्दी तलाश करते हैं। मतन में आखिर एकार ये दावा किया गया है कि वक्त ने हिटलर को दुरुस्त साबित किया है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि नाजियों की तरफ से बेनकाब आलमी साजिश अब कामयाबी से चल रही है और ये कि ईसाई दुनिया यहूदियों को मजलूम समझकर उनकी हिमायत करती है और उन पर तनकीद को एक संगीन गुनाह समझती है। अगर आपको असल कहानियों का सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ग्राउंड ट्रूथ स्टोरीज।